नमस्कार दोस्तों, अनुपस्थिति जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम रीजनिंग का अगला रीजनिंग का क्लास लेके आए हैं। हम अभी तक पढ़ लिए हैं रीजनिंग में वेन डायग्राम, सिलॉग्स, और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे। हमने काउंटिंग ऑफ फिगर भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कथन एवं पूर्ण धारणा, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष। ये सब जो चैप्टर है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम हो, एनीथिंग एग्जाम। अगर आपका एग्जाम अगर हो रहा है, अगर उसमें से रीजनिंग आता है तो उसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि रीजनिंग का जो मेन पार्ट है तर्क लगाना, जो मतलब एकदम दिमाग लगा के क्वेश्चन किया जाए, वही ये क्या होता है, यही ये रीजनिंग है। ना कोई ट्रिक, ना कोई फार्मूला, ना किसी ट्रिक से ये सॉल्व होगा, ना किसी फार्मूले से होगा। इसमें टोटल आपको दिमाग लगाना है। और उस दिमाग को लगाने के लिए मैं आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चले, तो इसको 3 सेशन में बांटा गया है। कौन कौन सा है, कथन एवं पूर्ण धारणाएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण धारणा की कि पूर्ण धारणा होता क्या है। पूर्ण धारणा एक तरह से आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का आप सुने होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है कि सीधे सीधे बात को कह देना और किसी बात को घुमा फिरा के कहना। लेकिन कथन के अनुसार, किसी बात को कथन के अनुसार ही कहना, लेकिन उसके शब्द का प्रयोग किए हुए बिना। अगर उसके शब्द का प्रयोग किए हुए बिना हम कह रहे हैं उसी बात को, तब वही क्या हो जाता है, पूर्ण धारणा। क्या हो जाएगा, पूर्ण धारणा। यही क्या हो जाएगा, पूर्ण धारणा। क्या हो जाएगा, जब कथन में कही गई बात को, जब कथन में कही गई बात को ही कहना, लेकिन उसके शब्द का प्रयोग किए हुए बिना, तब वो क्या हो जाएगा, पूर्ण धारणा। आगे बात कर लेते हैं तर्क की। किसकी बात करते हैं, तर्क। अब तर्क क्या होता है, लोग तर्क लगाते हैं। तर्क मतलब अनुमान। तर्क मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। किसी भी चीज का अगर हम अनुमान लगा रहे हैं तो क्या होता है, तर्क होता है। अपना तर्क लगाना, तर्क देना, मतलब कोई अगर जा रहा है तो लोग तर्क देते हैं कि वह कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है। तो वहीं क्या होता है, अनुमान लगाना। तो क्या है, कथन के आधार पर निकाले गए अनुमान को हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। तर्क मेरा गलत नहीं होता है। तर्क मेरा क्या होता है, प्रबल या दुर्बल। क्या होगा, या प्रबल तर्क होगा या दुर्बल तर्क होगा। अगर कोई, जैसे अगर कोई लड़का है, अब देखिए प्रबल और दुर्बल तर्क में क्या होगा। जैसे कोई लड़का है, वो पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई करते समय क्या किए, माता पिता खोल दिए टीवी। तो लड़का टीवी अगर देखने लगा तो आप उसको क्या कहिए कि उसको टीवी देखते समय मारने लगिए। तो एक तरीका यह है कि उसको मार के हटा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप स्वयं अपने दिल पे पत्थर रखिए और टीवी को बंद कर दीजिए। तब इसमें प्रबल तर्क कौन सा होगा कि आप क्या सोचेंगे, लड़का टीवी देखने लगा, लड़का टीवी देखने लगा, तो आप तर्क क्या निकालेंगे, कैसे होगा, या तो आप टीवी को बंद करेंगे या तो लड़के को मारेंगे। अगर आप उसको मार के, डांट के, फटकार के अगर उसको हटा रहे हैं, अगर आप यह सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत अनुमान लगा रहे हैं। मतलब यह
आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं, मतलब उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके प्रति हार्ड व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टीवी को बंद कर दिए तब उसको थोड़ा दुख होगा, लेकिन वह फिर वहाँ से हट जाएगा। तो अनुमान आप क्या लगाएंगे कि हम टीवी को बंद कर दें। तो जब कौन सा अनुमान तब आपका लगाया हुआ सही होगा, अनुमान यही कि हम टीवी को बंद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है, मतलब किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का रिजल्ट दे देना, वही क्या होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। किसी चीज का लास्ट में आप क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निष्कर्ष। तो हम क्या कहते हैं, कथन के आधार पे अगर कोई परिणाम निकाला जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष। कोई परिणाम अगर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष। जैसे मैंने टीवी वाली बात की, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक्स को टीवी देखना जरूरी है, एक्स को टीवी देखना जरूरी है, तो आप उसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि एक्स टीवी देख रहा है, एक्स टीवी देख रहा है या एक्स टीवी देखेगा। तो ये दोनों बात क्या हो जाएगी, निष्कर्ष तो ना आप निकाल दिए कि एक्स टीवी देख रहा है, लेकिन आपको कैसे पता, उसमें तो बोला जाए कि उसको देखना जरूरी है, तो कैसे पता कि वो टीवी देख रहा है। ये तो बात नहीं कहा ना कि एक्स टीवी देख रहा है, तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। आगे चलते हैं, कुछ हम इसका नियम जान लेते हैं, इसको कैसे हम सही करेंगे या कैसे आपको इसमें सहायता मिल सकता है, कथन में, निष्कर्ष में, और क्या तर्क में, पूर्वधारणा में कैसे आपको सहायता मिल सकता है। तो देखिए इसमें कुछ मैं नियम आपको बता रहा हूँ कि अगर वह चीज़ आपको मिल रहा है तो आप वैसे वैसे ही करते चले जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो उसका नियम क्या होगा, या कोई पूर्वधारणा हो या कोई तर्क हो या कोई निष्कर्ष हो, अगर वह भूतकाल यानी था, थी, थे और भविष्य काल गा, गी, गे में दिया हो, फ्यूचर में दिया हो, तो उसको हम सामान्यतः गलत मान लेंगे, सामान्यतः गलत मान लेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज है, लेकिन यदि संभावना व्यक्त हो रहा हो तो उसको हम सही मानेंगे, उसको हम सही मानेंगे। जैसे कह दिया, निष्कर्ष अगर आपको निकाल के दे दिया कि राम कल वहां जाएगा, राम कल वहां जाएगा, और एक क्या बोलेगा, राम कल वहां जा सकता है, राम कल वहां जा सकता है, तो दोनों फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर कल जाएगा तो आप निश्चित रूप से बोल दिए कि राम कल जाएगा, लेकिन क्या जरूरी है कि राम कल जाएगा ही जाएगा, वह नहीं भी जा सकता है। अगर ये भी बोल दिया कि राम कल वहाँ नहीं जाएगा, फिर भी गलत है, क्योंकि जाएगा या नहीं जाएगा वह समय बताएगा। लेकिन अगर निष्कर्ष बोल दिया कि राम कल वहाँ जा सकता है, तब यह सही हो जाएगा, इसको हम सही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वह जाए, इसमें संभावना व्यक्त हो रही है। लेकिन संभावना व्यक्त कब हम मानेंगे, जब सब्जेक्ट जो निष्कर्ष या तर्क या पूर्ण धारणा का जो मेन विषय हो वह कथन से मिलना चाहिए। अगर कथन से नहीं मिल रहा है तो निष्कर्ष या पूर्ण धारणा या तर्क को हम गलत कर देंगे। आगे चलते हैं,
अब क्या कह रहा है, हाँ, अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि आप उसको एकदम अलग कैसे छाड़ दोगे, कैसे उसको एकदम अलग छाड़ दोगे। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे प्रयोग हुए रहते हैं पूर्ण धारणा या तर्क या निष्कर्ष में कि आप उस शब्द को देखिएगा, तुरंत उसको गलत काट दीजिए, वह सही होने वाला नहीं है। क्या उसमें होगा, या तो वह कंबाइंड रूप से एकदम एक गिरोह बना ले, जैसे कह दिया सभी कह दिया, तो वहां पे वह बात गलत बोल रहा है। कह दिया सभी ईमानदार हैं, तो जरूरी नहीं है भैया कि वहां पे सभी ईमानदार ही हैं। कह दिया एकमात्र, मैं क्या कहा, या तो वह समूह बना ले, समूह वाले शब्द का प्रयोग कर दे, या तो वह अपने आप को अलग छाट दे, या तो किसी से कोई मतलब ही न रखे, तो वह तर्क या निष्कर्ष या पूर्ण धारणा गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, जैसे हम देख लेते हैं कुछ शब्द आपको, जैसे ही मतलब कि बस वह ही कर सकता है, बस राम ही कर सकता है, बस राम ही जा सकता है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तब आप उसको तुरंत गलत काटिए, क्योंकि बस वही बहादुर नहीं है, बहादुर और लोग हैं, और लोग भी जा सकते हैं, और लोग भी जा सकते हैं। अब दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, एकमात्र। एकमात्र कह दिया कि सोनू एकमात्र लड़का है जो पास होगा, तो क्या यह सही है कि बस सोनू ही एकमात्र बहादुर है जो कि बस वहीं पास होगा। एकमात्र बोला मतलब कि वह अपने आप को अलग कर दिया, ही बोला अपने आप को अलग कर दिया। मैंने आपको बताया कि जब कोई अपने आप को अलग कर ले और कोई अपने आप को पर्सनल दिखा दे तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल, क्या, केवल बस वही कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना केवल वही कर सकता है, बहुत लोग कर सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप को अलग कर लिया। जैसे आ गया प्रत्येक, कह दिया यहाँ पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हैं। अरे भाई नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पे बैठा प्रत्येक आदमी ईमानदार है, उसमें चोर भी बैठे होंगे, पॉकेट मार भी बैठे होंगे। आप ट्रेन से जा रहे हो, कह दो कि ट्रेन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हैं, तो अगर प्रत्येक लग गया मतलब पूरे समूह की बात कर दिया तो वह भी गलत होगा। जैसे कह दिया सभी, जैसे बोल दिया कभी, जैसे बोल दिया कोई। सभी मतलब कि सभी लोग डीएम बन सकते हैं, संभावना है क्या, नहीं हो सकता, ये गलत है। सभी बोल दिया मतलब समूह को इकट्ठा कर दिया, तो यह बात गलत है। आगे बोल दिया कभी, कभी मतलब कि कभी नहीं कर सकता, ये बात गलत है। अगर वह चोर है तो कभी चोरी नहीं छोड़ता, वह कभी नहीं चोरी छोड़ेगा, यह बात गलत बोल रहा है भाई। क्यों नहीं छोड़ सकता है, हो सकता है उसका अंतरात्मा जाग जाए कि अब मैं ईमानदारी का खाऊंगा। आगे चला कोई, कोई नहीं मतलब सबको नकारा समझ लिया, कोई नहीं मतलब सबको नकारा समझ लिया। अगर ऐसे शब्द मिल रहे हैं आपको कथन, पूर्ण धारणा, निष्कर्ष और क्या, तर्क में अगर ऐसे आपको शब्द मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको गलत मानेंगे।
आप देखिएगा, उसको आंख मूंद के गलत काटिएगा। बहुत ऐसा कम केस होगा या बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम है, बैंक वैंक का एग्जाम जब होता है तब वह कठिन पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है, वो विवादित क्वेश्चन हो जाता है। तो उसको मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जब ऐसा शब्द मिले तो आप उसको तुरंत गलत काट के आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है, हाँ अब बात आ गया, यदि कोई विज्ञापन दिया हो, यदि कोई विज्ञापन दिया हो, अगर उसका भाषा, उसका जो मेन विषय है वह अवधारणा से मिल रहा है, तब उसको हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। अगर कोई ऐड दिया हो, जैसे कह दिया कि यदि आप प्रिया गोल्ड क्रीम लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे, एक विज्ञापन है, एक विज्ञापन है, तो कहेगा, अब बोल दिया पूर्ण धारणा में कि लोग विज्ञापन के प्रति चाह रखते हैं। भाई रखते हैं तभी तो विज्ञापन दे रहा है, जब रखते हैं तभी तो विज्ञापन दे रहा है, विज्ञापन देता ही क्यों। तो अगर आप प्रिया गोल्ड क्रीम लगाओगे तो सफ़ेद हो जाओगे। ऐसा होता तो यार भारत में कोई काला ही ना होता। यदि कथन में वैधानिक चेतावनी दिया हो, वैधानिक चेतावनी दिया हो और उससे संबंधित धारणा या निष्कर्ष या तर्क हम सही मान लेंगे, बरसते कब, जब दोनों का मुख्य विषय एक हो। जब दोनों का मुख्य विषय एक हो तो उसको हम क्या करेंगे, सही मान लेंगे। अरे विशाल, थोड़ा पानी पिलाओ यार। पानी पिया, पानी पानी यार। अरे खत्म कैसे हो गए क्वेश्चन कराई यार, अभी तो नियम बतावत रही है। तो क्वेश्चन हमेशा गलत होते रहे ना एक और। वृद्धि और कमी की बात ही कहाँ किया है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होती तो देता ही क्यों। भैया अंदर से रहेगा। इतना तो बना दे यार, अब अंदर कर तो गड़बड़ा जी। अरे रही दे यार, नहीं तो फिर वीडियो है कर ही ना, लेकिन वो दिखावे नहीं करते यार, तो दिखावे नहीं कर फुटेज। छोड़, यहाँ तक आता। अरे छोड़ हटाओ यार। आगे चलते हैं, अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। मैं जितना भी प्रश्न इसमें मेंशन किया हूँ, आप उस प्रश्न को ज़रूर लगाइएगा। आपको इस प्रश्न को मैं पीडीएफ के माध्यम से भी दे दूँगा। आप बस केवल रीजनिंग बाई राहुल सर टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लें और उस पर आपको पीडीएफ के रूप में सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। चलते हैं, कथन कह रहा है वैधानिक चेतावनी दे दिया पहले ही। लो, वैधानिक चेतावनी मैंने क्या बताया था कि यदि विषय मिल रहा है
तो हम क्या करेंगे, पूर्ण धारणा को सामान्यतः सही मानते हैं, लेकिन उसका क्या हो, विषय मिलना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि विषय मिलेगा, उसको सही ही मान लेंगे। दिया है सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कह रहा है सिगरेट पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कथन बोल रहा है, पूर्ण धारणा क्या बोल रहा है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ये कौन कह दिया, यह तो विषय ही नहीं मिल रहा है कि स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, यह बोल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये कौन कह दिया कि सिगरेट नहीं पियोगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। स्वास्थ्य में वृद्धि ऐसा कुछ नहीं होगी, इसका विषय ही अलग हो गया। यह क्या हो गया, गलत। कह रहा है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया जब चेतावनी की ज़रूरत ही ना होती तो वह चेतावनी देता क्यों? जब चेतावनी की ज़रूरत ही ना होती तो वह चेतावनी देता क्यों? इसलिए यह दोनों गलत है। तो क्या होगा, दोनों पूर्ण धारणा नहीं निकलता, दोनों पूर्ण धारणा क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कृपया पूंजी निवेश करने के निर्णय लेने से पहले हमसे संपर्क करें। अब देखिए इसमें क्या है, कथन में क्या करना है, पहले कथन को आप समझिए। आप कथन को जब तक नहीं समझेंगे आप पूर्ण धारणा को नहीं निकाल सकते हैं। कोई मतलब कि कंपनी है, सलाहकार कंपनी है जो कि सलाह देती है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनवाने जा रहा है तो वह कंपनी बुलाएगी, या तो आप म्यूचुअल फंड में, या तो आप कहीं शेयर मार्केट में अगर आप जा रहे हो इन्वेस्ट करने, तो कंपनी होती है जो कि आपको सलाह देती है कि आप इस पे इन्वेस्ट करो या इस पे इन्वेस्ट करो, आप ये प्रोडक्शन करो। अगर आप उसके बाद को जाके सलाह लेंगे तो इसीलिए वह बात को अपने बोल रहा है कि कोई कंपनी अपनी बात को कह रही है कि कृपया पूंजी निवेश करने से पहले आप हमसे संपर्क करें। तो इसमें क्या कर रहा है, यदि आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे तो आप गलत निर्णय ले लेंगे। ये कौन कह दिया कि हम कंपनी से नहीं संपर्क करेंगे तो गलत निर्णय ले लेंगे? ये तो विषय ही अलग हो गया। इसमें निर्णय लेने न लेने की बात ही नहीं है, इसमें निर्णय लेने न लेने की बात ही नहीं है, इसमें निर्णय की कोई बात ही नहीं हुई है। इसलिए यह क्या है, यह विषय ही अलग है और यह गलत है। फिर क्या कह रहा है, यह सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। मतलब यह संभावना व्यक्त कर दिया कि हो सकता है कि मैं अगर उस कंपनी वाले से संपर्क करूं तो हो सकता है कि मैं सही काम कर लूं। जैसे ही कह दिया कि यह सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, आवश्यकता है मतलब कि हमको आवश्यकता है तभी ये अपना बाजार खोल के बैठे हैं। अगर हम इनका उपयोग करते हैं तभी इनका बाजार क्या है, चल रहा है। तो इसमें संभावना आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण धारणा 2 सही। आगे चलते हैं, कह रहा है कथन, किराए पर एक कार चाहिए। मतलब वह किराए पे कार अपनी दे रहा है कि क्या आपको किराए पे कार चाहिए। एक विज्ञापन है, क्या है, एक विज्ञापन है। विज्ञापन लिखा है किराए पे कार चाहिए, किराए पे घर चाहिए लिखा रहता है। तो क्या कर रहा है, किराए पे क्या आपको कार चाहिए, या कोई कंपनी अपनी ट्रेवल्स कंपनी विज्ञापन दे रखी है। तो विज्ञापन मैंने बात को क्या बताया कि यदि पूर्ण धारणा का कथन मैच कर रहा है, जो मेन विषय है वह मिल रहा है, तो वह सामान्यतः सही माना जाता है। देख लेते हैं। और कुछ मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो आते ही वह गलत हो जाते हैं। तो इसमें कथन में क्या करा, सभी प्रकार आ गया भैया, यह पनौती सभी। जैसे ही सभी आया गलत, आगे पढ़ना ही नहीं है। सभी जहां आया आगे हमको नहीं पढ़ना है, गलत। फिर क्या कह रहा है, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, तभी तो भैया वह विज्ञापन दिया है, तभी तो वह विज्ञापन
दिया है। लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, तभी विज्ञापन दिया है, यानी पूर्ण धारणा 2 मेरा क्या है, सही है। आगे चलते 4 में, हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन है। कह रहा है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। लो, कंप्यूटर वाला आ गया, सर्वोत्तम ट्रेनिंग देने लगा। कह रहा है कि लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। अरे कहाँ बात कर रहा है रुचि रखने न रखने की, बस वह बोल रहा है कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, वैसा ही अलग कर दिया, रुचि रखते हैं। गलत। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, तभी तो विज्ञापन दे के रखा है। सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहिए और उपरा मैं दे रहा हूँ, आप ले जाओ। दोनों का विषय मैच कर रहा है, यानी यह सही है। तो इसी के साथ पूर्ण धारणा 2 मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन, हमारे स्टोर से यह कैमरा पार कर देने की कोशिश की गई। एक डिपार्टमेंट स्टोर में यह एक डिस्प्ले हुआ, मतलब कोई व्यक्ति है जो पहुंचा और वो कैमरा ही पास करने का कोशिश कर दिया और वही चीज़ डिस्प्ले पे शो कर दिया कि वह कैमरा पास कर रहा है, वह कैमरा पास कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि लोग कैमरा रखना चाहते हैं। एक कौन कह दिया कि लोग कैमरा रखना चाहते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, रखना चाहते हैं रखना नहीं चाहते हैं का। फिर कह रहा है चोरी का पता लगाने के लिए स्टोर में वीडियो मॉनिटरिंग व्यवस्था की गई है। जरूरी थोड़ी ना है कि चोरी का ही पता लगाने के लिए वीडियो मॉनिटरिंग व्यवस्था, तो दोनों क्या है, दोनों पूर्ण धारणा नहीं निकलेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि साफ वर्ड के लिए रिया गोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, क्वेश्चन भी आ गया। यह एक कंपनी का विज्ञापन है, यह एक कंपनी का विज्ञापन है। रिया गोल्ड इस्तेमाल कीजिए, गोरे हो जाएंगे। लो भैया चलते हैं, हम भी गोरे हो लेते हैं। रिया गोल्ड इस्तेमाल कीजिए, क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, विज्ञापन दिया है। लोग साफ वर्ड के लिए क्रीम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तभी तो वो दे रहा है विज्ञापन। जो लोग हैं वह साफ, मतलब साफ सुथरा होने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, बकाबक बकाबक। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तभी विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहा है रिया गोल्ड वाला, नहीं वो फालतू नहीं पड़ा है। फिर क्या कर रहा है, लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। ये तो गलत बोल रहा है भाई, क्यों मूर्ख बन जाएगा। फिर कह रहा है कि लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जब अनुक्रिया दर्शाते हैं तभी तो विज्ञापन दे रहा है, जब अनुक्रिया दर्शाया जाएगा तभी वह विज्ञापन दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, पूर्ण धारणा 1 व 3 केवल अंतर्हित होगा, अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। कार्यालय में धूम्रपान के विरुद्ध एक नारा नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। एक कार्यालय में कर्मचारी का सुझाव है, वह सुझाव दे रहा है, यानी परेशान हो गया होगा गुटखा खा के थूकने वालों से, जाकर बैठे हैं लगे सिगरेट पी पी के छल्ला उड़ाने। भाई अगल बगल वाले भी हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए कार्यालय में, क्यों ऐसा काम हो रहा है। वो बेचारा परेशान हो गया, तब सुझाव दे दिया, कहा कि नोटिस बोर्ड पे लिख दो यार, शायद सुधर जाए, कुछ मान ले बात। तो देखते हैं पूर्ण धारणा में क्या कर रहा है, कर्मचारी अनुभव करते हैं, मतलब वो सोच रहा है अपने विषय में, मान रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है। तो इसी कह रहा है कि वह कर्मचारी अनुभव करते हैं कि उनकी सुझाव पर विचार किया जाएगा। संभावना व्यक्त कर रहा है बेचारा कि हो सकता है कि मेरी अनुभव पे लोग विचार करें, मतलब पूर्ण धारणा सही। फिर कह रहा है लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं, तभी तो परेशान होकर लिखा था यार, तभी तो सुझाव दे डाला, पूर्ण धारणा सही। फिर कह रहा है नारा पढ़ने के बाद कुछ लोग धूम्रपान बंद कर देंगे, ये भी सही है, कुछ शरीफ हो जाते हैं। कुछ कह दिया, अगर कहता नारा पढ़ने के बाद सभी लोग बंद कर देंगे,
तब वो गलत बोल देता, क्योंकि सभी लायक नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उसमें नालायक होते हैं। कितनों कहो असर नहीं पड़ने वाला है, तो कम से कम कुछ ही बंद कर दे जिससे उसको राहत मिल जाए। तो पूर्ण धारणा 3 सही, तो मतलब सभी अंतर्निहित है। आगे चलते हैं 8 पे। कह है भारत में अनेक टीवी चैनल है। भारत में अनेक टीवी चैनल है। भारत, फिर दूसरा क्या कथन बोल रहा है, एक कितने कथन का आ गया, 2 कथन का। इसमें 2 स्टेटमेंट का आ गया। इसको ध्यान से करिएगा, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन गलत कर देता है। कान में क्या हो गया भाई। चलते हैं। भारत में अनेक टीवी चैनल है, ये तो बात सही है भाई, अनेक टीवी चैनल है तो है। फिर कह रहा है भारत में एक्स चैनल की सबसे अधिक दर्शक पसंद करते हैं। लो एक्स चैनल भी आ गया, इसको दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, सभी लोग, लो आ गया दुश्मन, आ गया दुश्मन, कह रहा है सभी, सभी बोल दिया गलत, आंख मूंद के काटो गलत। कह रहा है भारतीय अन्य चैनल की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं, इसीलिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे बोला है भारत में एक्स चैनल देखने वाले सबसे अधिक हैं, सही बोल रहा है। तो कह रहा है भारत में टीवी चैनल की संख्या पर्याप्त है। अरे पर्याप्त हो या ना हो क्या है मतलब यार, अनेक बोला है, पर्याप्त नहीं है। फिर कह रहा है विश्व के लोग एक्स चैनल देखते हैं। ये कौन कह दिया भाई, भारत की बात की विश्व में पहुंच गया, एक्स चैनल इतना फेमस है, तो ये गलत है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही। कथन, यदि आपको योग के अभ्यास के प्रति चाहत हो तब अवश्य भारत आए, एक आमंत्रण पत्र। ये जरूर बाबा रामदेव दिए होंगे, ये जरूर बाबा रामदेव विदेशियों को दिए होंगे कि आओ भैया कोरोना मुक्त होके जाओ, आओ कोरोना मुक्त होके जाओ, आमंत्रण दे रहे हैं, आओ भारत आओ मेरा योग सीखो। तो क्या कर रहा है, यदि आपको योग के अभ्यास के प्रति चाहत हो तो आप अवश्य भारत आएँ, आपको हम योग सिखाएंगे, उसी लिए बैठे ही हैं यहाँ। तो क्या कर रहा है, केवल, लो मतलब रामदेव अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझ लिए कि केवल हम ही सिखा सकते हैं, केवल भारत ही सिखा सकता है। बन गया दुश्मन भैया ये केवल, केवल आया, आगे मत पढ़ो, गलत। फिर कह दिया कुछ विदेशियों को योग के अभ्यास के प्रति चाहत है, तभी तो आमंत्रण पत्र भेजे हैं कि आओ, क्या कर रहे हो विदेश में यार, आओ हम सिखाते हैं, स्वस्थ हो जाओ, सही। तो पूर्ण धारणा 2 सही। आगे चलते हैं। कथन, एल्युमिनियम का प्रयोग करें, पैकिंग के लिए यह बहुउपयोगी धातु है। सही बात है, एल्युमिनियम फाइबर आप देखे होंगे, रोटी मिठाई सारे चीज़ उसमें पैक किए जा रहे हैं, खाने से लेके हर एक सामान सुरक्षित रखता है चीज़ों को। वो क्यों रखता है, साइंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक विज्ञापन है, कंपनी का बेच रहा है, दे दे के विज्ञापन। फिर कह रहा है एल्युमिनियम एकमात्र, लो कंपनी का दुश्मन बैठा है इसी जगह, एकमात्र बोल दिया गलत। फिर कह दिया कुछ कंपनियां धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं, तभी तो ये दे रहा है बना के, धात्विक पैकिंग का प्रयोग करती हैं तभी तो दे रहा है। आगे है, एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। लो गारंटी दे दिया, एक विज्ञापन, ये तो भाई गलत बोल रहा है यार, कि हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको सफलता देंगे ही देंगे। फिर कह रहा है ऐसे कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह सुसज्जित होती हैं, लोग मूर्ख नहीं होते हैं कि बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत। कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, ये क्या बोल दिया, आशा करते हैं। अगर यही आशा ना होता तब हो जाता गलत, लेकिन आशा करते हैं मतलब लोग चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, इसलिए पूर्ण धारणा 2 सही। आगे बढ़ते हैं। कथन, कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होगा, सभी से निवेदन है कि आप 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं।
यह वाक्य किसी निमंत्रण पत्र पर छपी हुई घोषणा थी। घोषणा कर रहा है कि आओ भाई। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 बजे तक नहीं आएगा तब तक प्रोग्राम नहीं होगा। अपने आप को यह महान समझ लिया कि हम नहीं आएंगे तो प्रोग्राम नहीं शुरू होगा। यह इसमें तनहा लगा अपने आप को बनने, अपने आप में यह लगा यह इकलौता बनने कि हमारे ही आने से शुरू होगा। यह समूह को ही अलग काट दे रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, गलत। फिर कह रहा है प्रोग्राम कार्यक्रमानुसार शुरू होगा। यह बात सही बोल रहा है भाई कि शुरू तो होगा ही होगा, चाहे आप आओ या ना आओ। आगे चलते हैं कथन 13। भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी, मतलब पानी बहुत बरसा लेकिन यातायात नहीं रुका, मतलब उचित व्यवस्था किया गया होगा तभी नहीं रुका, नहीं तो कितना हो वो हो वाहन को रुकना ही रुकना है अगर भारी बारिश हो गई तो। भारत में तो सारी सड़कें ही जाम हो जाती हैं। चलते हैं, करा है वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती। ये कौन कह दिया भाई, यहाँ तो बहुत सारी प्रभावित करती हैं, ये कहाँ बात कर दिया प्रभावित न होने की, ये गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां की गई थी। सही बात बोल रहा है, तभी तो नहीं रुक रही थी। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन। इस वर्ष 15 जून के पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। भारत में बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग वर्षा पे ही निर्भर रहते हैं। ये बात सदा सत्य है कि अगर वर्षा पे निर्भर है तो अगर पानी नहीं बरसा तो उसको कष्ट सहना ही पड़ेगा। लोग एक अनुमान लगाते हैं कि इस तारीख से बारिश होगी और हम अपना फसल बोना चालू करेंगे। आप उसको उसके भावना को समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो आप वास्तव में सही कर डालेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक या कोई वो नहीं है। आपके पास समझ कितनी है उस समझ को यह देखना चाहता है। और समझ को समझने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बता दिया है, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग बता दिया है, कुछ ऐसा चीज़ बता दिया है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जाओगे। चलते हैं, कह रहा है उचित समय पर वर्षा खेती के लिए अति आवश्यक है। उचित समय पे वर्षा खेती के लिए अति आवश्यक है, तभी तो कह रहा है 15 जून को अगर बारिश नहीं हुई तो किसान परेशान हो जाएंगे। सही बोल रहा है। फिर कह रहा है अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। सामान्यतः निर्भर रहते हैं मतलब कुछ ही लोग निर्भर रहते हैं। ये क्या होगा, सही। दोनों क्या होगा, तर्क सही है, पूर्वधारणा दोनों सही है। 15 कथन, मंत्री जी ने कानपुर से अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार में तो मिर्चा मसाला लगाने का बहुत ही कला होता है और उसको लाके एकदम हेडलाइन में लिख देते हैं कि अरे मंत्री जी अपना कार्यक्रम रद्द किए भाग गए और चल दिए। वह यह क्या होता है, यह हेडलाइन में होता है, यह अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। समाचार पत्र बोल रहा है और मिर्चा मसाला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, चटपटा न्यूज। क्या कर रहा है, मंत्री जी उसमें भाई फेमस ही है, कानपुर में अपना कार्यक्रम समाप्त किए, लग रहा है मार सार हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, निकल लिए। तो ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। यह बिल्कुल सही बोल रहा है कि हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, समाचार की ही बात कर रहा है वह। तभी तो पता चला कि भागे मंत्री जी, नहीं पता कैसे चला। फिर कह रहा है कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। सही बात बोल रहा है, तभी तो वायु मार्ग से राजधानी गए, कानपुर से नहीं होता जाते कैसे। अपनी बात को कह रहा है, कथन से घुमा के कह रहा है, दोनों बात सही बोल रहा है।
कहाँ पूछा है भैया? जेपीओ भोपाल एग्जाम 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कथन, अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो पर वह पढ़ने योग्य होती है। फिर कह रहा है कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं। सही बात यह बोला कि अच्छी पुस्तक बोल रहा है, भले ही महंगी हो, तो कुछ ही पुस्तकें दूसरे पुस्तक से अच्छी होती है। अगर ये कहते सभी पुस्तक अच्छी होती है तब गलत बोल रहा है भाई। फिर कह रहा है अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। यहाँ बोल रहा है कुछ ही पुस्तक महंगी है, यहाँ बोला अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, गलत बोल डाला। पूर्वधारणा एक सही। कथन, ट्रेन के अंदर सिगरेट न पिए, एक सुरक्षा के लिए जरूरी है, एक सूचना। हड्डी तोड़ देंगे अगर सिगरेट पियोगे ट्रेन में, तो पकड़ ले जाएंगे जीआरपी वाले, मारेंगे, हड्डी हड्डी टूट जाएगा। पूर्वधारणाएं क्या करा है? ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है, तभी पियोगे तो हड्डी टूट जाएगा ना। फिर कह रहा है साधारणतया लोग ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देते, तब वो लिखेगा क्यों? ध्यान नहीं देंगे तो लोग ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, मतलब ये गलत बोल रहा है। अगर सूचना कोई लिखा गया है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा तो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर सूचना का पूर्ण धारणा निगेटिव आ रहा है तो उसको तुरंत गलत काटो। सूचना का पूर्ण धारणा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। दोनों पूर्ण धारणाएं, पूर्ण धारणा एक क्या है? सही है, दूसरा गलत है। आगे चलते हैं। कथन, नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरे से अलग पहचानने में मदद करेगी, एक कंपनी का सुझाव है। मतलब कंपनी में ज़्यादा वर्कर होंगे, कथन को आप समझिए, कंपनी में ज़्यादा कई कंपनी होंगी, वहाँ पे वर्कर होंगे, अगल बगल में कंपनी होगी, तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो एक कंपनी ने सुझाव दिया कि भैया आप क्या करो, अपने वर्करों को कह दो कि नीली टाई पहन के आएँ, जिससे कि हम अपने वर्कर को अलग छांट लेंगे, जिससे कि अपने वर्कर को हम अलग छांट लेंगे। तो क्या करा है पूर्वधारणा, एक कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है, तभी तो भाई कह रहा है उसको जरूरत है, उसके वर्कर खो जा रहे हैं, तभी वह पहचानने की जरूरत है, इसीलिए नीली टाई को वह अलाउ कर दिया कि नीली टाई पहन के आओ। दूसरा क्या कर रहा है, नीली टाई नवीनतम फैशन है। कौन बोल दिया यार, फैशन वैशन की तो बात ही नहीं है, क्यों नीली टाई फैशन करने के लिए है, काली पीली रेड ये सब कहाँ जाएगी। आगे चलते हैं, तो क्या होगा, पूर्वधारणा एक सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19 नंबर। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोग हमारे चैनल से जुटें और मेरा और मनोबल बढ़े और हम आपको और अच्छे से क्लास दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे एक परिवार की तरह जुड़ जाएंगे और आप नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे तो आपको मैसेज मिलता रहेगा। चलते हैं। कथन, यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद करो। कौन कह रहा है, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा कि भैया स्वस्थ रहना चाहते हो तंबाकू बंद करो, नहीं कैंसर हो जाएगा, मरमुरा जाओगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो तंबाकू खाता है वह स्वस्थ नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो तंबाकू नहीं खाता है वो स्वस्थ रहे, उसको भी तमाम प्रकार की बीमारी फैल जाती है। कोरोना किसको देख रहा है, तंबाकू वालों को छोड़ दे रहा है। ये तो मजाक की बात है, वो सबको लपेट दे रहा है।
जो तम्बाकू खा रहा है नहीं खा रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, वो सबको लपेट के लेके चला जा रहा है। मलेरिया क्या तम्बाकू खाने वालों को होता है क्या? तो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन वह क्या किया, कोई ऐसा चीज़ है कि अगर डॉक्टर बोल रहा है, उसको हो सकता है कि तम्बाकू से ही एलर्जी रहा हो, तो उसको बोला है कि तम्बाकू छोड़ दोगे स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉक्टर तम्बाकू का सेवन नहीं करता। अच्छा, बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है नहीं करता, ये कहाँ बात बोला गया है कि करता है या नहीं करता है? वो तो बोल रहा है छोड़ दो, वो तो ये नहीं बोला ना करो या ना करो, तो ये बात गलत बोल रहा है। फिर रोगी तम्बाकू का सेवन करता है, जरूरी नहीं है यार कि हर रोगी तम्बाकू का सेवन ही करें, हर रोगी तम्बाकू का सेवन ही करें तब यो रोगी हो। ठीक है, तो ये दोनों पूर्ण धारणा क्या है, गलत है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कर दें। लाइक करने के बाद आप शेयर भी करें, जितना अधिक शेयर करेंगे उतने लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी मनोबल बढ़ती जाएगी और हम अच्छे से आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।